हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की। अगर स्टूडेंट हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन रहने वाला है स्टूडेंट्स अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स हमें ये समतल अचालक चादर दे रखी है। इस पर ये जो प्लस क्यू आवेश है वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है इस पर। अब हमें इस चादर से r दूरी पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, प्लेन के क्या परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मींस कि जो वक्र पृष्ठ है इसके क्या परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। इसी प्रकार जो हमारा एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA, इसकी भी जो डायरेक्शन है क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड। इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक दूसरे सिरे पर, बेलन के दूसरे सिरे पर एक P' पॉइंट माना है और इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और dA जो वेक्टर है सूक्ष्म क्षेत्रफल, उसकी भी जो डायरेक्शन है वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करा है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है जिसकी डायरेक्शन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इधर। तो इनके बीच में कोण कितना होगा, इनके बीच में कोण होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देन इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा। लेकिन इनके बीच में जो कोण है वो कितना, 90 डिग्री, तो कितना आएगा 0। तो यहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं इस सिरे से और इस सिरे से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी को देखते हैं। यदि कोई प्लस क्यू आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माना एक समान धन आवेशित अचालक चादर के निकट चादर से r दूरी पर एक बिंदु क्या माना था हमने, एक बिंदु P है। मीन्स कि इस अचालक चादर से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर के दूसरी ओर बिंदु P के समीप बिंदु क्या है, P' है। मीन्स कि इस चादर के दूसरी ओर इस बिंदु P के समीप एक बिंदु क्या ले लिया हमने, P' ले लिया है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, A है। अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स हमें बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वो कितना आया है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन A ई वेक्टर डॉट डीए प्लस इंटीग्रेशन A ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे ई वेक्टर और डीए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो इनके बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर भी कोण कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर और डीए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। बट
यहाँ पे जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको। फाई इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन ए, और ये किस प्रकार से बोलता है ई डी ए कॉस थीटा प्लस यहाँ पे जो कोण है स्टूडेंट्स वो कितना है 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये पहले सिरे एक सिरे से ये दूसरे सिरे से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, अब फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ए ई डी ए। यहाँ पे जो cos 0 का मान है वो कितना होता है 1 होता है, और इसी प्रकार यहाँ पे हमने 1 रख दिया है cos 0 का। अब क्या करते हैं, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए इसको और इसको, तो कितना होगा 2 इंटीग्रेशन ए ई डी ए। अब फाई इक्वल टू यहां से ई क्या है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ए डी ए। फाई ई इक्वल टू कितना होगा 2 ई ए, चूंकि इंटीग्रेशन ए डी ए कितना है ए के इक्वल आ जाना। ठीक है, बस इसको बना दिए क्वेश्चन नंबर 2। बट गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहां से जो क्यू का मान आया वो कितना आया क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। इस क्यू का जो मान है वो यहाँ पुट कर दो, तो फाई इक्वल टू कितना होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 क्या है हमारी ये रही, और समीकरण 3 क्या है ये रही, तो इन दोनों को इक्वल रख दो, तो 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, तो ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन इस 2 को इधर भेज दो, तो सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स हमने ये डेरिवेशन को सिद्ध कर दिया है।